जरा सुनिएगा और समझिएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। तो दोस्तों इसको कहते हैं डबल गेम। आसिम मुनीरा एक बार फिर जो है उसी नक्शो कदम पर चल गया, वही गेम ईरान के साथ खेल गया जो ये लोग अफगानिस्तान के साथ खेल चुके थे। अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। लानत है तुम लोग पे, लानत। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की बेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी अलाउ किया है, कह लेंगे अमेरिका को कि आप यूज कर सकते हैं, और जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। खुदा न खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे 2 लगा के चला जाएगा। जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना, तो मैं बच जाऊं मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है, अल्लाह हम सबको अकल दे। जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। पहले हमास की बारी थी, फलस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। इंडियंस को पता था कि इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। उन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया, और हम बैठे हुए यहाँ, और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लेतरॉल हो रहे हैं। लोग कह रहे हो तुसी कीता की, आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिया। मैंने कल भी यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान तो उनके सीने पे अमन का तमगा सजाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो नोबल इनाम के लिए सिफारिश की, ये जल्दी में कर दी है, चूंकि 2 हफ्तों की मोहलत की बात थी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान ने वही किया जो सदियों से करता आया है, अपने ही पड़ोसी देशों की पीठ में खंजर घोंपने का। पहले भारत, उसके बाद अफगानिस्तान, और अब ईरान की पीठ में भी खंजर उतार दिया है। जब से अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह किया है, तब से पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। क्योंकि 2 दिन पहले ये इसी ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे थे, कितना महान आदमी है ट्रंप, इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान को बचाया था इंडिया से। इनका आर्मी चीफ बेशर्मों की तरह लंच करने चला गया वहाँ पर, जबकि उसको पता था कि ट्रंप ने उसको केवल ईरान का सौदा करने के लिए बुलाया है। फ्री में कोई किसी को पानी तक नहीं पूछता, और वो तो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। वो क्यों पाकिस्तान जैसे देश के आर्मी चीफ को इतना भाव देगा? लेकिन ये बात पाकिस्तान के लोगों को कहाँ समझ में आती है। पूरी दुनिया को पता था कि जिस दिन अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार और लोग कुछ और ही ईरान के लोगों को दिखा रहे थे। अब आप देखिए ट्विटर के ऊपर इतने ईरानी जो है अकाउंट्स बन गए हैं, सब पाकिस्तानियों ने बनाए, एक सिंगल ईरानी वहां पर नहीं है, क्योंकि पूरे ईरान में इस टाइम इंटरनेट बंद है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो वो यूज कर रहे हैं, कंप्लीटली ईरान के ऊपर इंटरनेट बंद हो चुका है। लेकिन डबल पॉलिसी और डबल गेम आप देखिए, जो B2 से बॉम्बिंग करता है, और ये कंफर्म तो नहीं है कि कहां से की है, लेकिन ईरानी मीडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मेंशन करके बोल रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज। क्या बात है भाई, क्या बात है। उधर बोल रहे हैं कि भाई हम ईरान के साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे, हम इनका सपोर्ट मीडिया तक ही रहता है। और भाई दूसरे हाथ से नोबेल प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया, और ईरानी मीडिया के सवालों पर पाकिस्तान के लोग, सरकार चुप है, आर्मी चुप है, आम लोग जाके बोल रहे हैं भाई इसका ईरान और अमेरिका इजराइल के जंग से कोई लेना देना नहीं है, ये सीज फायर के लिए हमने उसको दिया है। भाई कितने बेवकूफ लोग हैं ये। हमें तो पता है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्स लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात कीजिए तो भारत तो खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को,
तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हालात बहुत वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो वर्ल्ड वॉर 3 की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो है जंग इस्लाम के नाम पे है, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत गलत बात है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो वो सिर्फ अगर सपोर्ट करे इसराइल को तो वो एक अलग बात है। हमें भी इस वक्त ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि अमेरिका में जाके इस वक्त बैठना चाहिए था। यहाँ दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये हैं वो यार जिनकी यारी के बगैर ये हमला मुमकिन नहीं था। ट्रंप ने गद्दार मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, वहां पे क्या डिस्कशन हुई ये आज तक बाहर नहीं आया। और जब कोई चीज़ बाहर नहीं आती तो वो बड़ी ख़तरनाक होती है, ख़ास तौर पे कमज़ोर के लिए। ताकतवर तो अपने मकासद हासिल करता है, कमज़ोर से मनवाया जाता है। और जब कोई बात लीक होकर भी बाहर ना आने दी जाए तो मतलब है कि बहुत कुछ ख़तरनाक मनवा लिया गया है। क्या पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया है जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं? ये सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि डिमांड यही थी। हमने पूरी की है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती, तारीख बड़ी बेरहम होती है और हर किरदार उसमें खुल के सामने आ जाता है। कौन इस उम्मत का मीर जाफ़र बना है? ये मीर जाफ़र मुनीर जो है, ये ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने जा रहा था। उसी ट्रंप ने आज ही हमारे बरादर इस्लामी मुल्क पे हमला कर दिया और अमेरिका के अंदर से उसकी इम्पीचमेंट की अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिकी सदर सिर्फ यूनिलैटरली जंग का फैसला तब कर सकता है जब अमेरिका की सरजमीन या अमेरिका के मफादात को इमिनेंट थ्रेट हो। अमेरिका की सरजमीन को कोई खतरा नहीं था और किसी अमेरिकी अड्डे बेड़े पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया था, इसलिए ट्रंप की इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो। ईरान और इजराइल को लेकर उसमें जी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं दिया है और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे दो लगा के चला जाएगा।